ये कह रहा है कि भाई को ए बी एक डायमीटर गिवन कर रहा है सर्कल का विद सेंटर हो, ए क्यू और बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट, ये टेंजेंट है इसके, कह रहा है प्रूव दैट पी ओ क्यू, ये भी हमारा सर्कल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपको यार सेकंड एक्सरसाइज का। ठीक है, हम क्या करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। हम गिवन लिखेंगे पहले, आपको फिगर में गिवन क्या कर रहा है, गिवन कर रहा है आपको अ सर्कल विथ सेंटर हो, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और क्या टेंजेंट है, ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या गिवन कर रहा है, डायमीटर, और ए क्यू बी पी एन पी क्यू आर टेंजेंट्स। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, एंगल पीओ क्यू कितना है आपके पास, 90 डिग्री। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर, इस फिगर के अंदर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ना इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं आर का। तो हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम जॉइन ओ आर, सिंपल। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, दिख रहा है दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, इनको आप कॉन्ग्रुएंट करो। कॉन्ग्रुएंट करते ही ये वाला एंगल इस एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल सीपीसीटी हो जाएगा। फिर सिमिलरली इसको इसके इक्वल करो, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। और चारों का सम कितना होगा, 180। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो प्रूफ देखो जरा, प्रूफ मैंने बोला ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू एंड ट्रायंगल ओ आर क्यू। ठीक है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो आपका जो ओ ए है वो ओ आर के इक्वल है ना, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ आर, दोनों क्या है ये रेडियाई, और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, क्या है ये कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। और तीसरी चीज, अगर आपको थ्योरम याद हो तो मैं कह सकता हूँ ए क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, हम क्या कह सकते हैं, क्यू ओ क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर है, तो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीनों साइड है ना, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ओ आर क्यू से बाय एस एस एस। क्लियर है, तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा सीपीसीटी से। इसको भी एक काम करो, इसको नाम दे दो एक्स। फिर से हमने मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपने ये लिखना है, फिर से कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना, सिर्फ आपने सिमिलरली लिखना है, सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा सीपीसीटी, और इसको नाम दे दो अब वाई, खत्म। और अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, डायमीटर है ना ये स्ट्रेट लाइन है पूरा, ये 180 बन रहा है पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल। अब 1 की जगह क्या लिखोगे आप, एक्स, 2 की जगह लिखोगे एक्स, 3 की जगह वाई, 4 की जगह वाई, 180, यही मैंने बोला था आपको। तो 2x प्लस 2y 180, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, x प्लस वाई, ये वहां लेके जाओगे इसको काटेगा ये आएगा 90। x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास, 90। और आपको यही तो लाना था, व्हाट इज x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या है हमारा, पीओ क्यू ही तो, और क्या है। तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ जी, देयरफॉर एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्वेश्चन खत्म, है ना, क्लियर है, बोर्ड में आया था, सॉरी जस्ट इमेजिन।